जय 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 नमोतु 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 नमो आर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितसहस्रावणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गुणोत् प्रक्षालित सकलमूतल कलंकम मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हर्तु नो दुरितं अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलश चेतां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पांडुपुराण नाम ध्येयम् आश्रय मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देव तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गंधर देव प्रतिगंधर देव तेषा वचनुसार माध्यम श्री शुभचंद आचार्येण विरचितं सर्वे सर्वतारय सावधानतया सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंकुनादि जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम वरदानम सर्वधर्माणाम जन्म जयतु साधनम जन्म जयतु साधनम जन्म जयतु साधनम। देखो चर्चा ये चल रही थी कि विप्लाचल पर्वत पर महावीर भगवान का समोसरण आया हुआ था, है ना। तो जो माली था उसने बताया था किनको, महाराज शैणिक को। तो वो बोल रहा है, हे देवों के देव, आज विप्लाचल पर्वत पर वीर प्रभु आए हैं। वे नाथ वंश के दीपक हैं, पृथ्वी के तिलक हैं और स्वामी हैं। राजन, यह सभी उन्हीं का महात्म्य है। क्या चीज़? सब ऋतु के फल, सब ऋतु के फल लेकर आए थे ना। जो आज वन में क्रूर चित्त और जीवों के महासंकट में डालने वाले व्याघ्री भी अपने बच्चे की चाह से गाय के बछड़े को प्रेम करती है। बताया था ना कि जो क्रूर हिंसक जंतु हैं वे भी अपना बैर भुला देते हैं। तथा सिंह और हाथी के बच्चे अपने जातीय वैर विरोध को भूलकर सुख की इच्छा से एक जगह खेलते हैं। सांप और नेवला हित की इच्छा से एक दूसरे को अपने पास स्थान देते हैं। एक जगह किलोले करते हैं, किलोले का मतलब खेलना, किलोले करते हैं। बिल्ली और चूहा भाई बंधुओं की तरह साथ साथ खेलने को तैयार हैं। तथा यह उन्हीं का महात्मा का प्रभाव है जो ताल तलैयों में बरसों से सूखी पड़ी थी, वे आज जलते लबालब भर गई हैं। कोक, हंस आदि पक्षी उनमें करलव शब्द करते हैं। बहुत दिनों से सूखे हुए ताल वृक्ष भी आज फल फूल और पत्तों से लहला उठे हैं। फल फूलों के भार से पृथ्वी तक नीचे की ओर झुक गए हैं। जान पड़ता है कि वे पृथ्वी तक नीचे झुककर भगवान को नमस्कार ही करते हैं। इसके सिवा राजन, यह जो और सब अकाल में ही फल फूल आ गए हैं, ऐसा जान पड़ता है कि ये सब वृक्ष आपको अहमिंद मान फल फूल लेकर प्रभु की सेवा और भक्ति करने को ही उपस्थित हुए हैं। महाराज, ये सभी ऋतुओं के फल पुष्पों को एक साथ आया देखकर पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ, पर पीछे उन प्रभु का महात्म्य जानकर सब ऋतु के फल फूलों को लेकर मैं आपकी सेवा में आया हूँ। इस शुभ समाचार को सुनकर महाराज के हर्ष का कुछ पार ना रहा। वे रोमांचित हो आए और मुंह पर प्रसन्नता आ चुकी। इस समय महाराज को संदेश लाने वाले वनपाल को बहुत अधिक धन संपत्ति दी और उसे माला माल कर दिया और अपने आप सिंहासन छोड़कर जिस दिशा में वीर प्रभु थे उस ओर 7 पग आगे आए और वहाँ से अनेक राजाओं के साथ वीर प्रभु के विनीत भाव से नमस्कार किया। बाद में अपने स्थान पर आ बैठे। इस समय वीर प्रभु की वंदना के लिए वे बहुत ही उत्सुक हो रहे थे। वीर प्रभु के गुणों के आश्रय हैं, वीर प्रभु गुणों के आश्रय हैं। उनको गुणों से इस अभिप्राय के साथ आश्रय अपनाया है। ये भक्तम स्तोत्र की लाइन है ना कि सभी के सभी गुण आपके अंदर आ गए हैं और जो अवगुण थे उनको तो बहुत सारे आश्रय थे, लेकिन जो गुण थे गुण के लिए कोई आश्चर्य नहीं था, वे केवल आपके अंदर ही समा गए। वही भक्तमय स्तोत्र की लाइन लिखी हुई है। अब गुणों को जगह ही नहीं मिली
हाँ हाँ, अवगुणों को वहाँ जगह नहीं मिली, लेकिन अवगुणों के लिए बहुत सारी जगह थी, अवगुण वहाँ चले गए। वही भक्ता में स्तुति की लाइन है। इन गुणों ने इस अभिप्राय से अपना आश्रय बनाया है कि वे गुण सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएं। वीर प्रभु ने ही व्रतों के उपदेश दिए हैं, उन्होंने ही धर्म तीर्थ को चलाया है तथा वे ही सिद्धि के स्वामी हैं और संसार भर के रक्षक हैं एवं संसारी जीवों के मोह मद को उतारने वाले हैं। उन वीर प्रभु के लिए स्वस्ति हो, स्वस्ति होने का मतलब क्या है? मंगल हो, कल्याण हो, है ना। इस प्रकार ब्रह्मा श्रीपाल की सहायता से श्री शुभचंद भट्टारक द्वारा रचे हुए पांडव पुराण में अर्थात महाभारत में जिन वंदना के उत्साह का वर्णन करने वाला पहला पर्व समाप्त हुआ। ये पहला पर्व पूरा हो गया, अब दूसरा पर्व अब चालू होता है। उस परम पवित्र और महावीर प्रभु को नमस्कार है जो संपूर्ण वैरियों पर विजय लाभ कर संसार समुद्र को पार कर चुके हैं। कौन से बैर पार करे उन्होंने? कौन से बैर खत्म किए? कौन से बैर खत्म किए? हाँ, आठों के आठों कर्म, आठों के आठों कर्म खत्म कर दिए ना। कर्म सबसे बड़े बैरी हैं। हाँ, बैर खत्म कर दिए। इसके बाद हर्ष से गदगद हो महाराज ने संसार को आनंद देने वाली आनंद भेरी बजाई और उसके बाद दान देकर प्रजा में अमन चैन कर दिया। भेरी के शब्द सुनते ही अपने अपने मनोरथों की सिद्धि की इच्छा से सभी लोग वस्त्र आभूषण गहने गांठे पहनकर यात्रा के लिए तैयार हुए। सईसों ने हर्षित होकर हलती चलती हुई सुंदर किसवार वाले घोड़ों पर मनोहर पलान रखे। महावतों ने दंत पहाड़ से दिग्गजों को भी डराने वाली सुंदर हाथियों पर मनोहर झूले डाले। यानी कि जो बहुत डराने वाले जंतु थे वे भी बिल्कुल मित्रवत व्यवहार करने लगे। सारथी गण मनोहर पहियों वाले रथों में सुंदर सुंदर घोड़ों को जोतकर उन्हें राज मंदिर में ले आए और प्यादे गण कोई पालकी पर, कोई बैलों पर और कोई ऊँटों पर सवार होकर सभी रजवाड़े के चौक पर उपस्थित हुए। बेटा क्यों करे सबके सब ये इकट्ठे क्यों हो रही है? सबके सब महावीर भगवान के समोसरण में जा रहे हैं। महावीर भगवान का समोसरण कहाँ आया है? विप्लाचल पर्वत पर आया है। ये विप्लाचल पर्वत कहाँ पे है बेटा? राजगृह में है ना। और सबके सब वहाँ पर जा रहे हैं। उनके हाथों में ढाल, तलवार, माला और शक्ति के कई हथियार थे और चांद जैसे सुंदर मुंह वाले गर्वयुक्त नर्तकी गण नटों के साथ लिए हुए नृत्य करने को तैयार होकर आए तथा महाराज के आगे नृत्य करने लगे। खुश होकर नृत्य कर रहे हैं वे, क्योंकि सबके सब भगवान जी के पास जा रहे हैं तो सबके सब अपने अपने तरीके से अपना प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। अतः जान पड़ता है कि वे दूसरे कुबेर ही हैं। कारण कुबेर भी अद्भुत पराक्रमी और लक्ष्मी का पति होता है। इस तरह सज धज कर तैयार हो गए। वे निर्भय अभय कुमार और पवित्र वारिसेन कुमार को साथ लेकर वीर प्रभु की वंदना को गए। ठीक है ना। वारिसेन का भी बहुत सारी कहानियाँ तुम्हें पढ़ने को मिलेंगी। ये समग्र दृष्टि थे। हाँ हाँ, वारिसेन मुनि दीक्षा ले लेंगे और ये बहुत बड़े समग्र दृष्टि हैं। इनके बहुत सारे उदाहरण तुमको पाठशाला में सुनने को भी मिलेंगे। समग्र दर्शन के 8 अंगों में इनका बार बार नाम आता है। वीर प्रभु की वंदना के लिए गए। इस समय उनके साथ जिन भक्त चेलनी भी थी। जब उद्यान पास आ गया वे हाथी से उतर पड़े और जल्दी से वीर प्रभु के समोसरण में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने वीर प्रभु को जी भर देखकर बार बार नमस्कार किया। बाद में सबके साथ अपने योग्य स्थान पर स्थिर चित्त होकर बैठ गए और सबने ध्यान देकर धर्म का उपदेश सुना। इसके बाद महाराज खड़े हुए और उन्होंने ज्ञानी गण नायक गौतम गुरु की वंदना कर यों उनका गुणगान आरंभ किया। अब क्या कर रहे हैं सैनिक महाराज? तुम बताओ।
सुन नहीं रहे, सुन नहीं रहे ना। मैं तुम्हारे से पहले ही बता रहा कि क्वेश्चन जरूर पूछूँ तुम्हारे से मैं। हाँ, इस पर तो बेटा तू बता मेरा क्वेश्चन क्या। हाँ वंदित तुम बताओ बेटा, किसकी। बेटा देखो सुनना तो तुम्हें पड़ेगा, नहीं तो मैं टोकूंगा जरूर। शैणिक महाराज गौतम स्वामी की वंदना कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या कर रहे हैं वे, है ना। सुनना पड़ेगा बीच बेटा, बीच में जो क्वेश्चन पूछूँ मैं तुम्हारे से, ठीक है ना। नहीं, जब यहाँ पे आए हो तो मन लगा के हाँ नहीं देखो एक बात बताऊँ मैं, पाठशाला के ये हीरे हैं, इस बात को मैं जानता हूँ, बाकी मेरे हीरे हैं ये, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा इनको बीच बीच में तराशना पड़ता है, ठीक है ना। वाकई में मुझे इन बच्चों पर गर्व है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना। लेकिन बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो क्या कह रहे हैं, गौतम स्वामी को महाराज शैणिक कह रहे हैं ना। हे भगवान, आप महान विभूति हैं, राजा महाराजा सभी आपकी पूजा स्तुति करते हैं। आपके ज्ञान रूप आलोक में सभी पदार्थ एक साथ झलकते हैं, दिख पड़ते हैं, पर वो आपके लिए कोई भी वस्तु अगम्य नहीं है, क्योंकि आपका ज्ञान तो एक भारी समुद्र के बराबर है और यह सारा संसार उसमें बूंद की तरह है। वे कह रहे हैं कि आपका ज्ञान इतना है कि पूरी पृथ्वी को तो एक बूंद मान लो, और आपका ज्ञान सागर है, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। समझ में आई बेटा बात ये। हे नाथ, आपके पास वह उत्तम विद्या है जो सारे संसार पर अपना प्रकाश डालती है। उसमें यह सारा संसार हमेशा गाय के खुर के बराबर झलकता है। तथा हे महर्षि, आपकी बहुत सारी वृद्धिगत रिद्धियों के धारक हैं। बेटा वृद्धिगत रिद्धि का क्या मतलब हुआ वंदित। अतिशय, वृद्धि का मतलब है बढ़ना, अब वृद्धि का मतलब है जो बढ़ती रहे, यानी कि आपका ज्ञान तो बढ़ता रहेगा, आपकी रिद्धियाँ बढ़ती रहेंगी, आपकी रिद्धियाँ घटेंगी नहीं। देखो हमारी शक्ति हमेशा घटती है। आज मैं जितना वजन उठा सकता हूँ 10 साल के बाद इतना भी नहीं उठा पाऊंगा, और 20 साल के बाद तो मुझे ही कोई उठाएगा, ठीक है ना। तो हमारी जो शक्तियाँ घटती हैं, हमारी रिद्धियाँ घटती हैं। रिद्धि तो खैर हमारे अंदर है ही नहीं। हमारा ज्ञान भी घटता है, जो आज हमने याद कर लिया हो सकता है 10 साल के बाद हमारी याद ना रहे, लेकिन उनकी रिद्धियाँ क्या होगी, घटेंगी नहीं, उनकी रिद्धियाँ बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी बेटा, क्योंकि वे कर्म काटते रहेंगे, वे कर्म काटते रहेंगे, जैसे जैसे कर्म काटेंगे तो उनकी रिद्धियाँ बढ़ेंगी। बेटा क्लियर है। अवृद्धिगत रिद्धियों के धारक हैं, बीज रिद्धि से युक्त। बीज रिद्धि का क्या मतलब है बेटा, कल बताया था। बीज रिद्धि का मतलब ये है बेटा, अगर एक शब्द बताया गया, केवल एक शब्द, उससे पूरा ग्रंथ को वे एक्सप्लेन कर देंगे। कोई सा एक शब्द देख लिया और क्या कर देंगे, पूरे ग्रंथ को एक्सप्लेन कर देंगे। हालांकि तुम इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी कि तुम आदमी के चेहरे को देख कर बता दोगे उसके मन में क्या चल रहा है, बता पाते हो ना। कभी कभी तुम पूरा लेसन नहीं पढ़ते, बीच बीच में से लाइन छोड़ के पढ़ते हो, उसके बावजूद भी तुम्हारा पूरा लेसन समझ में आ जाता है। ये महसूस करा होगा तुमने, ठीक है ना। तो बेटा जब तुम्हारे साथ ये है, वे तो वास्तव में महान रिद्धिधारी हैं। एक शब्द से वो पूरे के पूरे शास्त्र को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो एक बीज रिद्धि कहलाती है ना। बीज रिद्धि से युक्त और मन पर ज्ञानी हैं, पादानुसारी रिद्धि वाले और परम अवधि ज्ञान के धारक हैं। आप में सभी पदार्थों को जानने वाली विद्या है जो निर्मल आकाश के में सूरज की भांति शोभा पाती है। सभी जीव के सभी रोगों को दूर करने वाली सर्वोच्च सिद्धि के आप स्वामी हैं। ये एक बार ये ऐसा करेंगे, जो परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधान है ना, उसमें 64 रिद्धियाँ हैं, एक दिन तुम्हारी क्लास में वो ले लेंगे। सारी की सारी रिद्धियाँ वही आ रही है बेटा, 64 रिद्धियों के अंदर आती है ना। जब हम पूजा करते हैं एक बार तुम्हारी क्लास में वो लेंगे तो तुम्हें ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तुम भी ध्यान रखना और मैं भी ध्यान रखूँगा तुम्हें ये कराने के। हाँ वही वाली। आप चारण रिद्धि के बल से आकाश में चलते हैं, ठीक है ना, और मार्ग के जीव जंतुओं को पीड़ा बचाते हैं। बेटा क्यों चलते हैं आकाश में, हाँ ताकि चलने में जीव इंसान हो। आप परम दयालु दया स्तंभ हैं, इसके सिवा अक्षीण रिद्धि भी आपको है। अक्षीण रिद्धि का क्या मतलब है, अक्षीण रिद्धि का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ क्या कितने यूज कर लो वो चीज़ खत्म नहीं होगी। तुमने एक रोटी बनाई, फिर तुम क्या पूरी बरात को खिला दो, रोटी तब भी बच जाएगी। ये है अक्षीण रिद्धि।
भी आपको है, बहुत कहाँ तक कहें, आकाश के तारों की भांति आपकी रिद्धियों की कोई गिनती ही नहीं है। कृपा सिंधु भगवान, मुझे एक संदेह है। अब देखो, अब वे क्वेश्चन करना चालू कर देंगे, उससे ये पांडव पुराण की रचना हो जाएगी। अब वे भगवान से अपने पॉइंट पाने लगे धीरे धीरे कि अब मैं, हाँ सैनिक महाराज, हाँ सैनिक महाराज कह रहे हैं गौतम स्वामी से, अब वे धीरे धीरे अपने पॉइंट पा रहे हैं। वे अब क्वेश्चन करेंगे, उससे क्या होगा, पूरे पांडव पुराण की रचना हो जाएगी। मुझे एक संदेह है, साथ में ही आशा तथा विश्वास है, वह आपके प्रसाद से मेरे हृदय से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? संदेह। अब उसे अब मेरे हृदय में स्थान नहीं मिलेगा। जिस तरह जलती हुई आग में से एक चीज़ का मैल निकल जाता है, फिर उसे स्थान नहीं मिल पाता है। जैसे सोने को हम तपाते हैं तो क्या होगा, सोने की गंदगी दूर हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे बता रहे हैं कि फिर बाद में वो गंदगी नहीं आएगी, उसमें फिर स्थान नहीं पाता, क्योंकि प्रभु संसार में आप ही उत्तम हैं, सबके गुरु हैं और आश्रय हैं, महामुनि, सर्वज्ञ पुत्र और सर्वज्ञ शिष्य हैं। सर्वज्ञ के शिष्य हैं, महावीर के शिष्य हैं। हे सर्वज्ञ, आपसे मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ और उससे और लोगों का भी हित होगा, क्योंकि वह सभी के लिए उपयोगी है। हे पुरुषोत्तम, प्रसन्न होकर मुझ पर दया करो, दया निधे। मैं कुरु वंश के दीपक पांडवों का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सुना जाता है कि पांडव लोग कौरव थे और बहुत से राजा महाराजा उनके सेवक थे। इसमें मुझे संदेह है कि वे कौन से वंश में पैदा हुए थे, पांडव में हुए थे या कौरव में हुए थे। कुरु वंश किस युग में हुआ था और कब तक चला। इसके सिवा गुण और गौरव के धारक कुरु वंश में पृथ्वी पर कौन कौन से प्रसिद्ध पुरुषों ने जन्म पाया। मतलब उनका तो पता चल ही गया, धृतराष्ट्र वगैरह का, तो इसके अलावा और कुरु वंश में और कौन कौन से महापुरुष हुए। उस वंश में धर्म तीर्थ के प्रवर्तक और जगत पूज्य कौन कौन से तीर्थंकर चक्रवर्ती उत्पन्न हुए। न अन्य मत में के शास्त्रों में जो पांडवों का चरित्र पाया जाता है, वह सर्वथा बांझ स्त्री के पुत्र की सुंदरता का वर्णन है। यो पता चलता है कि पांडु पुत्र को उत्पन्न नहीं कर पाते थे। कोई सूर्य से उत्पन्न हो रहा है, कोई वायु से उत्पन्न हो रहा है, कोई अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हो रहा है। ऐसा पढ़ा है ना, क्यों तीसरे बेटा, ऐसे ही पढ़ा है ना, ठीक है ना। तो वे पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये पांडु के थे, ये किसके थे। क्लियर है ना। मिथ्या है, उसमें कोई सार नहीं है। सुनिए, काशी के शांतनु, अब आंसर देना चालू कर दिया उन्होंने। सुनिए, काशी के शांतनु राजा कहीं युद्ध के लिए गया था। वहाँ उसने अपनी प्रिया के ऋतु समय की याद हो आई। उसने उसे रति दान देने के लिए भेजने का विचार किया। उसे तांबे का एक बर्तन मंगाया, उसमें रखकर उसने मुंह पर अपनी मोहर लगा दी। ये क्वेश्चन ही है बेटा, ये आंसर नहीं है। अभी महाराज श्रेणी की बोल रहे हैं। तथा इसे एक शयन पक्षी के गले में बांधकर अपनी प्रिया के पास ले जाने के लिए पक्षी को काशी भेज दिया। वह लीला मात्र से ही मार्ग को तय कर गंगा नदी के तट पर जा पहुंचा। उसे देखकर उसने दूसरा शयन पक्षी झपट पड़ा। दोनों की आपस में खूब झगड़ा हुआ और परस्पर नोचा नाची में वह बर्तन पक्षी के गले से छूटकर गंगा में जा पड़ा और फूट गया। वह देवयोग से एक मछली के उदर में चला गया एवं उदर में गर्भ ठहर गया, परिणत हो गया। तात्पर्य यह है कि मछली गर्भवती हो गई और जब समय पूरा हुआ, देवयोग से मछली पर किसी धीवर की दृष्टि पड़ गई। धीवर का मतलब ये होता है, हाँ, उसकी, हाँ, उसने उसे पकड़ कर चीर डाला। उसे गर्भ से एक लड़की हुई जो संसार में मत्स्य गंधा के नाम से प्रसिद्ध है। मत्स्य गंधा के शरीर से बहुत बदबू आती थी। इस कारण उस धीवर ने उसे नदी के तट पर ही बसा दिया। वह वहीं रहती थी और नौका चलाकर अपने उदर की पूर्ति किया करती थी। धीरे धीरे वह युवती हुई। देवयोग से एक दिन नौका में जाते हुए पराशर ऋषि के साथ उसका समागम हो गया। उसने व्यास जैसे सुंदर वेदांग के ज्ञाता पुत्र को जन्म दिया। ये पूरा का पूरा सनातन धर्म में है, जो सैनिक महाराज बता रहे हैं। किनसे?
किनसे? गौतम गौतम स्वामी से बता रहे हैं, है ना। तो ये पता चल रहा है कि व्यास ये बहुत बड़े ऋषि मानते हैं, बहुत बड़े विद्वान मानते हैं, वेदों की रचनाकार मानते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि उनका जन्म हुआ। व्यास बालकपन से ही तपने के लिए अपने पिता पराशर ऋषि के पास चले गए। एक दिन शांतचित्त शांतनु की दृष्टि उत मत्स्य गंधा पर जा पड़ी। वह उसके पास निछावर हो गए, मोहवश में होकर उनके साथ विवाह कर लिया। कुछ काल के बाद शांतनु के संबंध से 2 पुत्र पैदा हुए, एक का नाम चित्र और दूसरे का नाम विचित्र था। वहाँ पे ना चित्रांगत और विचित्र वीर्य भी बोलते हैं इनका नाम, चित्रांगत और विचित्र वीर्य, ठीक है ना। इसमें बताया कि नाम चित्र और विचित्र था। चित्र का विवाह अम्बा और विचित्र का विवाह अंबिका के साथ हुआ। इन दोनों की अंबालिका नाम की एक दासी थी। अंबिका तो रानी थी और अंबालिका के नाम की दासी थी। देवयोग से थोड़े समय के बाद शांतनु राजा परलोक सिधार गए। चित्र और विचित्र दोनों भाई राजपाट के मालिक हुए। काल की गति विकराल है, उस पर किसी का जोर नहीं चलता। दुष्ट काल ने कुछ ही काल के बाद चित्र और विचित्र को भी निगल लिया, ठीक है ना। देखो राजा भी चले गए और दोनों पुत्र भी चले गए, और अब घर में कोई भी पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है ना। नहीं, शांतनु भी देवलोक से सिधार चुके और चित्र विचित्र भी, लेकिन अब कोई राजकुमार तो नहीं ना रहा ना। तो समस्या क्या आई कि राजा कौन बनेगा। तो अब आके क्या बताते हैं, इनके कोई संतान नहीं थी, अतः राजपाट सुना हो गया। तब मत्स्य गंधा ने राजकाज चलाने के लिए व्यास को बुलाया। वे आए और राजपाट का संबंध पाकर उन्होंने भारी कुकर्म किए, ठीक है ना। वे कहने लगे, गंधी के मेरी बात सुनो जो सभी के हित के लिए है। वह यह कि यदि तुम्हारी दोनों वधुएं और दासी मेरे आगे लज्जा छोड़कर आएं तो वे अवश्य ही गर्भवती होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम मेरी बात का विश्वास रखकर ऐसा करो। गंधिका ने ऐसे ही किया, तीनों गर्भवती हो गई, ठीक है ना। तो ये बताया उन्होंने। धीरे धीरे जब समय पूरा हुआ तो अम्बा और अंबिका ने धृतराष्ट्र और कुष्ठ रोगी पांडु को, ठीक है ना, जन्म दिया, और अंबालिका ने विदुर को उत्पन्न किया, ठीक है ना। भगवान अब कहिए, यह जो सुना जाता है अंबालिका की आसक्ति चित्त व्यास से उत्पन्न हुई, यह कहाँ तक सत्य है। गंधारी का अज आदि राजाओं के साथ विवाह हुआ और फिर भी वह सती कहलाती है, यह कहाँ तक ठीक है। यह सुना जाता है कि अज आदि को उनके पिता यदुवंशी राजा भोजक वृष्टि ने मार डाला। वे मरकर भूत हुए, भूत पर्याय से ही उन्होंने गंधारी के साथ समागम किया। यह भी एक विचित्र बात है। अब प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य के साथ देव भी समागम करते हैं। भारी अचंभे की बात तो यह है, भूतों के समागम से गर्भ धारण किया और वह भी अधूरे दिन में ही होकर गिर पड़ा और वह कपास में रखकर बढ़ाया गया। रुई बेटा, और 9 महीने पूरे होने के बाद उन्होंने दुर्योधन आदि कौरव की उत्पत्ति हुई। इसके बाद गंधारी का गोलक विधवा से उत्पन्न हुए पुत्र धृतराष्ट्र के साथ पुनः विवाह हो गया। यह सब कथा आकाश के फूल की प्रशंसा भांति निष्फल व्यर्थ है। देखो, आकाश के फूल एक मुहावरा है। आकाश के फूल होते तो है नहीं, ठीक है ना। इसीलिए ये इसका मतलब यह है कि बिल्कुल जो चीज़ असंभव है, आकाश के फूल का ये एक मुहावरा है, ठीक है ना। इसका मतलब है असंभव कार्य। इसके कहने या सुनने का कोई लाभ या कोई आशा नहीं है, पर भी फिर भी न जाने लोग ऐसी मनगढ़ंत कहानी पर कैसे विश्वास करते हैं। सफ़ेद कुष्ठ वाले गोलक पांडु का विवाह कुंती और माद्री के साथ बताया जाता है। एक दिन इंद्र जैसी शोभा के धारक पांडु राजा अपनी दोनों भार्याओं को साथ लेकर वन में शिकार के लिए गए और उन्होंने हिरन जैसे गरीब मुख पशु को मारने का इरादा किया। देखो, हमारे यहाँ हिंसा संभव नहीं है। पांडु जो कि मोक्षगामी के पिता, वे हिंसा करते होंगे क्या? बताओ। शिकार का शौक।
आपको लगता है कि करते होंगे? नहीं वो तो एक भवधारी। नहीं, पांडु एक भवधारी नहीं है, पांडु मोक्ष नहीं गए, लेकिन जिनके 3 पुत्र मोक्ष गए हो। पांडु के पुत्र गए ना, पांडु तो गए मोक्ष। हाँ ठीक है ना। और ये भी सुनने में आता है कि रामचंद्र जी, सीता जी ने कहा कि स्वर्ण मर्ग है, आप है ना इसकी मुझे मृगशाला ला के दे दो। रामचंद्र जी ने है ना धनुष उठाया और चल दिए वे। तुम एक बार बताओ, खाल कौन उतारता? रामचंद्र जी उतारते या सीता जी उतारती? बताओ कौन उतारता खाल? रामचंद्र जी उतारते लगता है तुम्हें? बेटा वे तो उसी बहुत मोक्ष है, वे तो है ना क्या नाम, वे तो इन चीज़ों में भी दोष मानते हैं कि गर्म पानी को ठंडे पानी में मिला दिया। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। अगर हम छान के काम करेंगे तो? हाँ बेटा, विवेक रखना चाहिए। छान के करने के बाद भी मर्यादा है, कितने टाइम के अंदर अंदर यूज करना है, और छानने के बाद जीवाणी करने के भी तरीका है, ठीक है ना। हाँ, उन्होंने हिरण जैसे मुख पशुओं को मारने का इरादा किया। हे प्रभु, ये बात खटकती है कि कौरव लोग भारी दयालु सज्जन थे, फिर भी वे दीनहीन पशुओं का वध करने का इरादा करें तो यह कहाँ तक उचित है। उसी वन में 2 तपस्वी मर्ग का रूप धरकर आसक्तित हो रहे थे। इतने में बाण विद्या विशारद पांडु ने, यानी कि शब्द वेदीवान मार दिया। तो यह शंका होती है कि क्या मनुष्य भी मर्ग का रूप बना सकते हैं? ठीक है ना, उसमें ये बताया कि है ना वे मर्ग का रूप बनाकर खेल रहे थे, तो क्या मनुष्य भी मर्ग का रूप धारण कर सकते हैं? और एक धर्मात्मा राजा मर्ग जैसे मुख पशुओं पर बाण चलाकर उसे दुख दे, यह कहाँ तक उचित है?